आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के नियम। तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस टेंस की पहचान होनी चाहिए जिस टेंस से वह वाक्य या सेंटेंस है। तो क्योंकि आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस इंडेफिनिट टेंस की पहचान का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे जैसे जाएगा, खाएगा, देखेंगे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य से कार्य का भविष्य में होने का पता चलता है, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे उदाहरण से तो समझिए, मोहन पुस्तक पढ़ेगा। तो ये इस सेंटेंस में अंत में मुख्य क्रिया में क्या आया हुआ है? गा। और हमने बताया था कि जिस भी सेंटेंस के में मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे आता है, वो टेंस किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और इसके अतिरिक्त हमने क्या बताया था? वाक्य से कार्य का भविष्य में होने का पता चलता है। इस वाक्य से भी हमें कार्य के भविष्य में होने का पता चल रहा है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, तो इसमें क्या है? अभी उसने पुस्तक पढ़ी नहीं है, वो उसे पढ़ेगा। तो इससे पता चल रहा है सेंटेंस किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अगला वाक्य देखें। जैसे क्योंकि आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी ले लीजिए। जैसे क्या मोहन पुस्तक पढ़ेगा, ये टेंस है हमारा, ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनके शुरू में क्या आया हुआ हो, और एक वे होते हैं जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि आए हुए हों। चलो यहाँ आगे जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। उस बात को छोड़ दीजिए आप अभी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े? बस आपको एक बात ये याद रखनी है कि आई और वी के साथ हमेशा चल रहेगा कर्ता के रूप में अगर ये आए हुए हों, और दे, सी, ही और किसी का नाम या अन्य कोई भी कर्ता हो, उसके साथ उन सभी के साथ क्या रहेगा? विल। तो चलिए देखते हैं इनके नियम क्या 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 है। सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था आपको कि वाक्य मतलब जो है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के होते हैं। एक तो वे जिनके शुरू में क्या आया हुआ हो, और एक वे जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि आया हुआ हो। तो सबसे पहले हम वे सेंटेंस देखते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है, और उसके नियम को देखते हैं। जैसे यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, अर्थात वाक्य के शुरू में क्या आया हुआ हो, तो क्या नियम होगा? नियम होगा फिर विल या शैल प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द और प्लस ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने। इसी को हम अंग्रेजी भाषा में विल या शैल को तो विल या शैल ही कहेंगे, कर्ता को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अब देखिए कोई ये सेंटेंस देखिए आप। जैसे क्या मोहन पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हमने लगाया विल। शैल हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो केवल आई और वी के साथ लगेगा, यानी कि मैं और हम के साथ। तो यहाँ तो मोहन है, या कोई भी सब्जेक्ट आए उसके साथ, तो बाकी में सबके साथ क्या लगना है? विल, आई और वी को छोड़कर। तो सबसे पहले हमने इसके अनुसार विल लगाया। फिर करता क्या है हमारा यहाँ? मोहन, विल मोहन। उसके बाद पढ़ने की लगाई हमने रीड, और फिर पुस्तक की लगा दी द बुक। विल मोहन रीड द बुक। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद है। देखिए अगला सेंटेंस देख, क्या सोनिया स्कूल नहीं जाएगी? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? विल सोनिया फिर नॉट गो टू स्कूल। अगर हमारा कोई भी मतलब सेंटेंस ऐसा है कि इसके शुरू में क्या आया हुआ हो, या बीच में मतलब कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ हो, और उसमें नहीं भी हो, तो उसे वो जो नहीं की अंग्रेजी जो होती है नोट, वो हमेशा कर्ता के बाद मतलब लगाते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस हमारा क्या सोनिया स्कूल नहीं जाएगी, तो फिर सबसे पहले तो हमने विल लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया सोनिया। अब क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके एकदम बाद हम नहीं की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है। ठीक है, विल सोनिया नॉट गो टू स्कूल। चलो दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखिए। वो क्या नाम, वाक्य कैसे होते हैं? यदि वाक्य के बीच में, मैंने बताया था ना, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आ जाए, तब हमें क्या करना है? नियम क्या है? सबसे पहले हो गया जी प्रश्नवाचक, उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे जो बीच में है वाक्य के। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला नियम जो होगा, तो देखो यहाँ विल या शैल, फिर विल या शैल, फिर कर्ता,
इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस अन्य शब्द, ठीक है। इसी को हम अंग्रेजी भाषा में प्रश्नवाचक शब्द को क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं। विल या शैल जो का तो कर्ता को सब्जेक्ट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अब इससे संबंधित कुछ जो है आप देखिए, कुछ वाक्य देखिए, जैसे तुम पत्र क्यों पढ़ोगे, तो इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले वो प्रश्नवाचक शब्द लिया हमने क्यों, इसमें क्या है वो क्यों, तो क्यों की हमने अंग्रेजी लिखी वाई। उसके बाद विल या शैल में से विल लिया क्योंकि यू है तुम, वाई विल, फिर कर्ता की लगाई हमने यू, उसके बाद हमने मुख्य क्रिया की लगाई रीड, और उसके बाद बाकी बचा हुआ द लेटर। वाई विल यू रीड द लेटर, नियम के अनुसार तुम पत्र क्यों नहीं पढ़ोगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि अगर नहीं भी आया हुआ तो वो एकदम सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो, बाकी सेंटेंस जो का तो। ऊपर वाला सेंटेंस क्या था, वाई विल यू रीड द बुक, सॉरी लेटर, इसी में हम क्या कर देंगे, वाई विल यू नॉट रीड द लेटर, यानी कि ऊपर वाले वाक्य में कर्ता के बाद बस नोट लगा दिया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। हम बाजार जाएंगे, हम बाजार क्यों जाएंगे, तो वाई शैल वी गो टू मार्केट। हमने इसमें क्या, ये सेल मतलब ये सेल क्यों लगाया, क्योंकि इसमें क्या आया, सब्जेक्ट हमारा वी, तो वी के मतलब वी के अनुसार हमने इसके साथ क्या लगाया, सेल। अब देखिए जो मैं बता रहा था आपको ऊपर, ये मैंने लिखा हुआ भी है नीचे। इन वाक्यों में कर्ता आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग किया जाता है तथा बचे सभी कर्ता जैसे ही, सी, दे, यू, इट, नेम आदि के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जो इसी इंडेफिनिट उसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिन्हें हम खुद बनाकर देखेंगे। जैसे सबसे पहला वह सेंटेंस है कि क्या भारत विश्व कप जीतेगा, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि भारत है तो इसके अनुसार क्या होगा, विल, तो इसे हम लिखेंगे विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप। अर्थात सबसे पहले विल या शैल लगाया हमने, भारत के हिसाब से हमने विल लगाया, फिर उसके बाद करता यहाँ क्या है भारत, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बचा हुआ जो भी था वो लिख दो। अब जैसा अगला सेंटेंस देखे, क्या छात्र भाषण नहीं देंगे, तो इसमें सबसे पहले छात्र आ रहा है, तो आई और वी तो इसमें है नहीं, तो जब आई और वी सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, विल, तो इसको हम लिख सकते हैं विल। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, छात्र, तो इसको लिखेंगे विल द स्टूडेंट्स। अब क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है और हमने बताया था अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं भी है तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के बाद लगाते हैं, तो हमने कर्ता के एकदम बाद क्या लगाते हैं, नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या है, भाषण देना, भाषण देने के लिए हो जाएगी डिलीवर, स्पीच, भाषण की क्या होती है, स्पीच, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा, क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या है, यहाँ मैं आया हुआ है यानी कि आई, तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, सेल, तो इसे हम सबसे शुरू में क्या लगाएंगे, सेल, फिर सब्जेक्ट के रूप में आई है, सेल आई, फिर गो टू स्कूल, सेल आई गो टू स्कूल, सॉरी इसकी कल की क्या हो जाएगी, टुमोरो, सेल आई गो टू स्कूल टुमोरो। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम मुझे अपनी कार दोगे, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तुम क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो विल रहेगा, विल, फिर तुम की लगा दो यू, फिर देने की लगाओ गिव, विल यू गिव, अब फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी कि मी, विल यू गिव मी अपनी कार, यानी कि क्या तुम अपनी कार दोगे, तो ये यू के अनुसार अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, योवर, विल यू गिव मी योवर कार। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखिए, क्या सीमा एक पत्र लिखेगी, तो सबसे पहले विल,
फिर सीमा, विल सीमा, फिर लिखने की, विल सीमा राइट ए लेटर, विल सीमा राइट ए लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, क्या हम वहाँ जाएंगे, तो क्योंकि हम आया हुआ है तो इसके साथ अनुसार शैल रहेगी, शैल वी गो देयर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, क्या गाय घास खाएगी, तो विल काउ, विल द काउ ईट ग्रास। अगला सेंटेंस है, क्या हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम आया हुआ है तो शैल रहेगी, शैल वी हेल्प यू, शैल वी हेल्प यू। उम्मीद है आपके अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ये तो हो गए फर्स्ट टाइप के, ये तो क्या आती है हमारी फर्स्ट टाइप, जिनके शुरू में क्या आया हुआ वो। ये क्या है हमारी सेकंड टाइप, क्या है हमारी सेकंड टाइप, जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ हो। तो पहले सेंटेंस देखिए, तुम आज क्या खाओगे, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द हो उसकी अंग्रेजी लिखो, तो इसमें हो जाएगा वाट, क्या की क्या होती है वाट। उसके बाद जो का नियम है, उसके बाद विल या शैल, तो यहाँ तुम आया हुआ तो विल, वाट विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम, वाट विल यू, और खाने क्या होती है ईट, वाट विल यू ईट टुडे, वाट विल यू ईट टुडे। अगला सेंटेंस देखिए आप, आज रात वह क्या पढ़ेगा, आज रात वह क्या पढ़ेगा, तो सबसे पहले क्या के लगाओ वाट, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो वाट विल ही रीड, पढ़ना की टुनाइट, वाट विल ही रीड टुनाइट। अगला सेंटेंस देखिए आप, तुम दिल्ली से कब आओगे, वैन, सबसे पहले कब की लगाओ वैन, फिर विल या शैल में से विल लगाया हमने, वैन विल, फिर सब्जेक्ट के रूप में क्या है यू, वैन विल यू। अब फिर आना के लगाओ वर्ब, वैन विल यू कम फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से कब आओगे। अगला सेंटेंस देखिए, वह यहाँ कब आएगी, तो सबसे पहले कब की, जो मतलब कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वैन, फिर विल, फिर यहाँ लड़की की बात हो रही है आएगी तो इसकी वह की क्या लगेगी सी, वैन विल सी। फिर आने की लगाओ कम देयर, वैन विल सी कम देयर, यहाँ अच्छा हेयर, सॉरी हेयर, वैन विल सी कम हेयर। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस, मेहमान आज क्यों नहीं जाएंगे, मेहमान की क्या होती है गेस्ट, और सबसे पहले हम क्या किसकी लगाएंगे क्योंकि, क्योंकि क्या अंग्रेजी होती है वाई, फिर विल या शैल में से विल, वाई विल, वाई विल द गेस्ट्स, वाई विल द गेस्ट। अब ये क्योंकि नहीं आया हुआ है तो कर्ता के एकदम बाद, वाई विल द गेस्ट नोट, जाने की, जाने क्या होती है अंग्रेजी गो टुडे, आज की, टी ओ डी ए वाई टुडे। अब अगली टी ओ डी ए वाई है टुडे, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूंगा, तो सबसे पहले हमने प्रश्नवाचक शब्द की लगाई वाई। अब क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, यानी कि मैं, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है शैल, तो ये हो जाएगा वाई शैल, फिर आई, वेल वाउ सॉरी वाई शैल आई, फिर सहायता करने क्या होती है हेल्प, वाई शैल आई हेल्प यू, फिर ऑब्जेक्ट लगा दे, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, वह गीत कैसे गाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी सबसे पहले कैसे की हाउ, फिर विल, अब क्योंकि लड़की की बात हो रही है तो सी वह की, हाउ विल सी, गाने क्या होती है सिंग द सॉन्ग,
उम्मीद है दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अंतिम वाक्य यह है, तुम पत्र कब लिखोगे। तो ये आपको जो है घर से बना के लाना है। और एक सेंटेंस में और दे रहा हूँ आपको, ये भी आपको घर से बना के लाना है। जैसे एक इधर देख लो, क्या शेर जंगल में रहेगा। ये आपको कमेंट में लिख के, घर से कह रहा था मैं, सॉरी, कमेंट में लिख कर दिखाना है इन दोनों वाक्यों की अंग्रेजी क्या बनेगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।